जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती है जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलौठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। अब हम दशा माता व्रत कथा की 7वीं कथा सुनते हैं। बोलिए दशा माते की जय, दशा महारानी की जय। एक बुढ़िया ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही गरीब थी। उसके एक लड़का भी था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे कि 4 पैसे की आय हो और अपना निर्वाह आराम से हो जाए। बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का बोला कि चलो मैं कोई काम देखता हूँ। लड़का गांव वालों के गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी के घाट पर गया।
वहां पर स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। उन महिलाओं का एक गंडा अधिक हो गया था। उनमें से एक ने कहा कि इस लड़के से पूछते हैं कि यह किसका है। यदि यह लड़का उच्च वर्ण का हो तो हम इसको गंडा दे देते हैं। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर पर कौन है? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी बुढ़िया माताजी है। फिर स्त्री ने कहा कि तुम कौन से वर्ण से हो? वह बोला, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम नहीं मिलने के कारण मैं गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माताजी को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत किया करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं। सो वह सामग्री भी साथ ले जाकर अपनी माताजी को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही अपनी माताजी को पुकार कर कहा कि माँ, गठरी उतार ले, बोझ से दबा जा रहा हूँ, बोझ से मरा जा रहा हूँ। उसकी माता दौड़ी दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि बेटा, यह सब कहाँ से ले आए हो? लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर सुना दिया और दशा माता का गंडा भी दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर प्रेम पूर्वक माथे से लगाया और उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह अपनी देहरी के बार लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता के रूप में आई हुई उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया तो मेरे पास कुछ है नहीं, तुमको पानी दूं तो काहे से दूं? एक कटोरी ही मेरे घर पर है, वह भी न जाने कहाँ कहीं इधर उधर पड़ी होंगी। तुम जरा ठहरो, मैं कटोरी को ढूंढ कर लाऊं और तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने के लिए अंदर गई। तब तक मेली कुचेली उस वृद्धा ने, जो स्वयं दशा माता थी, गिरोची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर गिरोची के पास गई। वहां सोने का घड़ा रखा हुआ देखकर घबराई और मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं वह वृद्धा कौन सी बला थी जो यहाँ कहीं से लाकर उठाकर रख गई है। मुझे चोरी का इल्जाम लग जाएगा, बुढ़ापे में मेरी इज्जत चली जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया वृद्धा की खोज में बाहर निकल गई। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि माँ, किसे खोज रही हो? वह बोली कि एक वृद्धा न जाने कहाँ से आई और यहाँ पर सोने का घड़ा रख कर भाग गई। मैं उसे खोज रही हूँ। लड़के ने कहा कि माँ, वह वृद्धा कोई अनजानी स्त्री नहीं थी, वह तो स्वयं दशा माता थी। उन्होंने यह घड़ा लाकर तुमको दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नदी पर नहाने के लिए जाओ तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनका दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना।
किसी से पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है और यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गड़वा भरा हुआ दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे हुए थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया। गड़वा हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब 4 कहार डोली लिए हुए आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया माई डोली में बैठकर अपने घर पर आ गई और देखती क्या है कि जहां उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहां कंचन के महल खड़े हुए हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे दशा महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह भी हो जाए, तब यह सारी संपत्ति शोभा देगी। कुछ दिनों बाद ही लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर पर आ गई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसा ही प्यारा सा नाती पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के के भी एक लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं कभी भी मर जाऊं तो कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे द्वार पर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे अपने आंचल के छोर से पोंछ लेना और गिन बिल्कुल भी मत करना। उस वृद्धा से प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब उनका अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनों को न्योता देना और शिरो श्रृंगार देके उनको भोजन करवाना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। समय आने पर कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के वचन को भूल गई या सास के वचन का पालन करती है। अतः दशा माता एक वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके उस बुढ़िया माई की बहू के पास उसके घर पर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई और दशा माता के पांव पड़ी, दंडवत की और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा भला करेगा। तेरे अन्न धन से भंडार भरे रहेंगे, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी। तू जो इच्छा करेगी सो ही फल पाएगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सब भक्तों पर बनाए रखें। हे दशा माता, आप बड़ी ही दयालु और कृपालु हो। जिस तरह से आपने बुढ़िया माई और उसकी बहू पर कृपा की वैसे ही सकल संसार में सभी पर कृपा करते रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की।
भयभंजन अरु दिशा सुधारिणी पाप ताप कलि कलुष विदारिणी भयभंजन अरु दिशा सुधारिणी पाप ताप कलि कलुष विदारिणी शुभ लोक में सदा विहारिणी जयपालिनी दीन जनन की शुभ लोक में सदा विहारिणी जयपालिनी दीन जनन की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की अखिल विश्व आनंद विदायिनी मंगलमयी सुमंगलदायिनी अखिल विश्व आनंद विदायिनी मंगलमयी सुमंगलदायिनी जय पावन प्रेम प्रदायिनी अमीय राग रस रंग रली की जय पावन प्रेम प्रदायिनी अमीय राग रस रंग रली की आरती श्री दशा माता की जय सित चत आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की नित्यानंद भयो अहदीनी आनंद गण आनंद प्रसादिनी नित्यानंद भयो अहमदिनी आनंद गण आनंद प्रसादिनी रसमयी रसमय मन उन्मादिनी सरस कमलिनी विष्णु अली की रसमयी रसमय मन उन्मादिनी सरस कमलिनी विष्णु अली की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की जो दशा माँ की आरती गावे अमर सुहागोर गोद भर जावे जो दशा माँ की आरती गावे अमर सुहाग और गोद भर जावे कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता की जय सतचित आनंद दाता की इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा माते की जय।